Welcome back again. Good morning, everybody. Now, today we have a new topic. We are going to read about adjective. तो आइए बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है एडजेक्टिव। आज हम लोग एडजेक्टिव को जानेंगे। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण, जिसको विशेषण कहा जाता है, जो विशेषता जनाता है, जो किसी भी चीज का मतलब विशेषता क्या है, उसके गुण क्या हैं। तो वैसे बच्चों, आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया जाए, विशेषता आप कैसे पहचानोगे? जस्ट फॉर योर जनरल सेंस, आपके सेंस के हिसाब से कैसे आप पहचानोगे? जहां तक हमें लगता है, उसका शेप, आकार, साइज, बनावट, सुंदरता, सब यही सब चीजें हैं जिसे आप कहते हो इसके गुण या अवगुण। मीन्स why it becomes special. So let us know what is this adjective. So adjective is a word that describes noun and pronoun, that describes noun and pronoun or noun phrase, you see, in English, and gives new meaning to the words, and it provides new meaning to the words, or simply we can say it modifies the word and give special meaning. It modifies the word and give स्पेशल मीनिंग। सो स्ट्रक्चरली, जैसे एग्जाम्पल के लिए चलिए एक बुक उठाते हैं हम लोग, और एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 का, क्लास 9 का। सो दिस बुक इज ऑफ स्टैंडर्ड 9. सो दिस बुक इज ऑफ 9, and after reading this book, one student or one teacher can identify what quality does it possess. At first, for learners, they see when it is bind very properly, or when lessons are set up in chronological order, one by one, and when all these features are mentioned very properly, then what we say, this is very nice book, this is very nice book. So this means this indicates to this book. So in this way, and quality, how is this book? It's very nice. This book, or book of class 9, that is of mathematics, NCERT, it is very nice one, because all the things are mentioned in chronological order. जो कुछ भी है इसमें बड़े हिसाब किताब से, बड़े मैनेज्ड करके अरेंज किए गए हैं। तो आइए बच्चों, आप सबको हम बताते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कैसे एडजेक्टिव्स को आप लोग इनके फीचर्स को कैसे पहचानेंगे। अलग अलग पार्ट में हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जैसे फॉर थिंग्स, लेट अस टॉक अबाउट थिंग्स। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल। व्हेन यू गो टू परचेज एप्पल, आप सेब खरीदने जाते हैं मार्केट में, बाजार में जैसे जाएंगे तो वहां आप दुकानदार को बोलेंगे कि भैया हमको जो भी सेब चाहिए फ्रेश वाला देना। तो फ्रेश, आप फ्रेश को कैसे पहचानोगे? उसके आकार, उसके शेप, उसके कलर, और वहां जो स्पॉट या कोई दाग धब्बा तो नहीं है। अगर एवरीथिंग इज ओके, देन यू परचेज दैट एप्पल। आप ऐसे ही एप्पल नहीं खरीदोगे, पहले उसका क्वालिटी चेक करोगे। तो क्वालिटी कैसे पहचाना जाएगा? उसके टेस्ट से। उसके कई लोग तो ऐसे करते हैं, भैया थोड़ा काट के इसको टेस्ट कराओ, मीठा है तो लेंगे, नहीं मीठा है तो भैया नहीं चाहिए हमको। मतलब क्वालिटी उसके टेस्ट से, टेस्ट, कलर से। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाते हैं, उन्हें कोई कपड़ा खरीदना रहता है, तो कपड़ा में बेशक क्वालिटी ना हो, क्योंकि बच्चे तो कपड़े के टच करने से, या कपड़े के जो भी कटन या उलन जो भी हो, टच करके वो नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्वालिटी क्या है। तो बच्चों का प्रेफरेंस क्या रहता है? वो कलर को प्रीफर करेंगे, जो हाईली इंटेंसिव कलर रहते हैं, जो काफी चटक कलर रहते हैं, तो बच्चे बार बार उसी कपड़े को उठाएंगे।
अगर उनके साइज के हैं तो बार बार उसी कपड़े को भैया यही चाहिए पापा ये वाला. इट मीन्स व्हाट? दे प्रिफर, they mention this quality in their intention, in their thought that this colors brings quality to the materials. उनके हिसाब से कलर जो है क्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन पेरेंट्स उसको टच करेंगे, उसके टच से पॉलिस्टर है, कटन है या अदर्स हैं जो भी हो, तो उसको टच करके उसके क्लॉथ्स जो भी थ्रेड है, धागे हैं, धागे को ऐसे करके देखेंगे और उसका क्वालिटी बताएंगे. सो क्वालिटी डिपेंड्स ऑन color, taste, preference. Yes. So now adjective of quantity. So that talks about quantity, amount, few, less, more, too much, excess. So this talks about quantity. Suppose when you go to purchase sugar 5 kg, 5 kg sugar. Yes. That kg, 5 kg is the amount of that sugar. But if that shopkeeper is providing only 3 kg weight, that means what? You deny it. You deny it that no, your weighing system is not so good. आप वहाँ रिजेक्ट कर दोगे, आपको पसंद नहीं है उस दुकान से सामान खरीदना, क्योंकि आपको जिस मात्राएं में चाहिए, जिस क्वांटिटी में, जिस अमाउंट में चाहिए, उस अमाउंट का तौल उनका नहीं है. तो अब एडजेक्टिव, आपको आपकी आवश्यकता है 10 केजी का, आपको अगर कोई 5 केजी ही दे रहा है तो यू फील यू आर अनसेटिस्फाइड, आप अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, तो वहाँ रिजेक्ट कर देंगे, नहीं भैया ये हमको नहीं चाहिए, ये मेरे क्वालिटी के हिसाब से नहीं है. आप बड़ी बिल्डिंग का काम करते हैं, वेट लिफ्टिंग का, अब वेट लिफ्टिंग के लिए गए, अब किसी जिम में आप रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते हो 1 क्विंटल का, काफ़ी बना लिए हो, और आपको 20 केजी से ज़्यादा वहाँ वेट लिफ्टिंग का कोई मटेरियल्स नहीं है, तो आप वहीं रिजेक्ट कर दोगे, उस जिम हॉल को ही रिजेक्ट कर दोगे. यू विल से दैट नो, इट इज़ नॉट फॉर मी, इट फॉर द न्यू बिगिनर्स, लर्नर्स, जो नए आ रहे हैं उनके लिए असेटिस्फैक्ट्री है, ये मेरे लायक की नहीं है, और आप वहाँ से जिम खाने को छोड़ देंगे. इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, अमाउंट, मात्राएं, मतलब योर नेसेसिटीज, हाउ यू आर बीइंग सेटिस्फाइड. नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर्स दैट इज काउंटिंग, once, 2, 1, 2, 3, once, twice, thrice. So this is the number. Yes, that talks about number, numerical. That may be odd number, that may be natural number, that may be even number, positive number or negative numbers that we call integers in mathematics. So जो नंबर्स की बात करते हैं, आप सबको पता ही होगा, 1, 2, 3, -1, -2, yes, 1, 3, 5, 7, 9, that means negative, that is your odd number, 2, 4, 6, 8, that is even number, natural number, whole number means that is with 0, and natural number that doesn't include 0. It means numbers, they are of counting figures, so they are considered as the adjective of number. So demonstrative adjective. So what is this demonstrative adjective? Demonstrative adjective means adjective that point out, that indicate something, जो दर्शाते हैं, जो बताते हैं, दिखाते हैं. जैसे वहाँ कोई चीज प्लेस्ड किया गया है तो उसको हम कहेंगे, oh that is my t-shirt, that is my pen, that is my book. If it is very near to you, then this. If in large excess quantity, in large numbers, and they are very near to you, आपके बड़े क्लोज हैं, बड़े नज़दीक हैं, तो आप कहोगे दीज. और वही कुछ चीज़ें हैं जो आपसे बड़े दूर रखे गए हैं और ढेर सारे हैं, तो आप कहोगे दोज. सो दिस वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज फॉर सिंगुलर प्लूरल. सो सिंगुलर और प्लूरल के लिए दीज, दोज हो गए, और सिंगुलर के लिए दिस और दैट हो गया, और प्लूरल के लिए दीज और दोज यूज किए जाते हैं. सो जो ऐसे वर्ड्स जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं, दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चों इन्हें कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्या? वैसे डिस्ट्रीब्यूट जो डिवाइड करते हैं या जो क्लोज ले आते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब न ये नहीं कि बस डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो ग्रुप्स बनाते भी हैं। जैसे कहा जाए एवरीवन, एवरीवन मतलब सारे बच्चे एक साथ आ गए, एवरीवन ऑफ क्लास, फिर एवरीवन ऑफ क्लास 9 कह दिया गया। तो स्कूल में बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, अब उन बच्चों में से सिर्फ 9 को कैटेगराइज कर दिया गया, अलग कर दिया गया। सो डिस्ट्रीब्यूटिव, यस, एवरीवन, everything, yes. So these words that either they bring together or they divide into groups, into categories, and they show the representation और represent करते हैं. So these are considered as the distributive adjective. अब interrogative adjective means the words that ask questions and they are used for noun or pronoun, they modify noun or pronoun. जैसे हम कहते हैं what I like most is coffee, तो what is the word, this is asking question, big question mark. what I like most, जो मुझे बेहद पसंद है, तो what से क्वेश्चन तो किया, लेकिन व्हाट ने क्या मेरी इच्छाएं को बताया, मुझे क्या बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी विशेषता क्या रही है, काफ़ी, मेरी पसंद की विशेषता है, मुझे काफ़ी पसंद है. सो इंट्रोगेटिव व्हाट, whom, the girl whom I met yesterday speak English very frankly, very fluently, मतलब वह लड़की तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उस लड़की का बात कर रहा हूं जो बड़े क्लियरली इंग्लिश बोल सकती है और जिसे मैं कल ही मिला हूं. सो यू माइट हैव अंडरस्टूड इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अबाउट क्वालिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, पर्सन और प्लेस और नाउन आइदर प्रोनाउन. कोई भी नाउन या प्रोनाउन के उनके आंतरिक भीतरी गुण बताते हैं, दैट दे पोजेज, उनके अंदर के जो गुण होते हैं वह बताते हैं. नाउ पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव फ्रॉम दिस वर्ड, व्हाट इज दिस पोजेसिव? पोजेसिव मीन्स बिलोंगिंग. जस्ट लाइक आई आस्क हर टू राइट माई नोट, आई आस्क हर, तो यहां हर तो प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यही अगर हम हर्स कर देंगे, यस दिस बिलोंग्स टू हर्स, दिस इज हर्स, ये उनका है, दिस पोजेस टू हर, तो ये डेफिनेटली ये चीज जो है उनका है, उनकी बिलोंगिंग्स है. सो दिस बिलोंग्स टू हर, इसलिए इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है. सो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ये बताता है ओन, OWN, ओन, तो बच्चों ओन, ओन, वेरी, ऐसे वर्ड्स. she is very beautiful girl, so this word very is adjective here, so it gives you the qualities of that lady and it states how is she. own, I complete my notes by my own, मैं खुद अपना काम खुद, अपना नोट खुद कंप्लीट कर सकता हूं. So this word own emphasizes you, you and your task. So this own, this very are the words used for emphasizing adjective. Exclamatory, what a beautiful car, what a nice song, what a beautiful car, what a creative movies, what a action movies. तो ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क एंड में, लास्ट में एक्सक्लामेशन, जैसे आप देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. नो, at last you see exclamation. So it is describing about picture. This picture is noun here, but the word beautiful here, and this word beautiful and this sentence, what does it mean?
very attractive movie or very attractive picture, so a very attractive photograph whatever. So ये बताता है exclamatory because there is at last at the end there is exclamation mark, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाया गया है, तो इससे आश्चर्यचकित कर देता है, ऐसे जैसे लगता है कि आप इससे पहले ऐसा चीज कभी देखे नहीं हो। सो इट शोज द एक्सक्लामेशन, ये एक्सक्लामेशन बताता है। नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव, what is this word proper? So this proper adjective, what is this proper adjective? Proper adjective is used for proper noun, either pronoun. For example, you see, let us talk about, you see people from America. So where is he from? America. So what we call him? American. American. So this word American is for proper adjective, means this states about that noun, वह अमेरिकन और अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति को बताता है वो कहाँ का है। सो ही इज अमेरिकन। लाइकवाइज इंडियन पीपल, फॉर इंडियन, इंडियन, नेपालीज, नेपालीज, भूटानीज। सो this states about proper about that people, yes, where he belongs to, where he is from. So these words American, Indian, Nepalese, Chinese or whatever, they are considered as the proper adjective. So my dear students, you might have understood about this adjective in today class. So later on we will discuss about some other phase of grammar, adjective. After that we have conjunction, interjection and so on. On regular basis you are getting such type of videos. Be connected with this GP English Learning. After this we will start conjunction for next topic. So watch these videos, be connected with this GP English Learning. Thank you very much.